अफगानिस्तान जो कि बहुत जल्द पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बरसों से गरीबी, भूख और वार में गिरा हुआ अफगानिस्तान ऐसा कुछ अचीव कर सकता है। अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है जो अफगानिस्तान की तकदीर बदल के रख देगी। 285 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी इस नहर का नाम गोश्त टेपा कैनाल है। इस नहर को बनाने के लिए अफ़गान गवर्नमेंट ने किसी से कोई कोई इक्विपमेंट या कोई इंजीनियर नहीं लिए और अब तक तकरीबन 100 किलोमीटर तक इस नहर की खुदाई भी हो चुकी है। लेकिन अफ़गानिस्तान को आखिर इतनी लंबी नहर बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी और एक्सपर्ट्स ये क्यों कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान को इकनॉमिकली ट्रांसफॉर्म कर देगा। आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। आप देख रहे हैं बेस्ट इन्फो चैनल और मेरा नाम राना उमर फारान है। सबसे पहले हम अफ़गानिस्तान की ज्योग्राफ़ी को समझते हैं। अफ़गानिस्तान एक मुकम्मल लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब इसके किसी हिस्से के साथ कोई समंदर नहीं लगता। अफ़गानिस्तान के ईस्ट में पाकिस्तान है, वेस्टर्न साइड पर ईरान है, नादर्न साइड पर तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में अफ़गानिस्तान एक छोटा सा बॉर्डर चाइना के साथ भी शेयर करता है। तो अफ़गानिस्तान मुकम्मल तौर पर दूसरे कंट्रीज़ में घिरा हुआ है। अफ़गानिस्तान की 80% वाटर सप्लाई हिंदुकुश की बर्फ़ से ढके पहाड़ों से आती है। अफ़गानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं जिनमें से अफ़गानिस्तान को पानी मिलता है। अफ़गानिस्तान को 40% वाटर सप्लाई हेलमंद रिवर से आती है जो कि हिंदुकुश से शुरू होता है और पूरे अफ़गानिस्तान को क्रॉस करते हुए फिर ईरान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर ब्रांच आउट हो जाता है। ये दरिया आजकल ईरान और अफ़गानिस्तान में एक पॉलिटिकल टेंशन का कॉज बना हुआ है, बिकॉज अफ़गानिस्तान इस रिवर पर यहाँ पर एक डैम बना रहा है और फिर ईरान के अकॉर्डिंग इस डैम से हामून के सारे एरियाज़ पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। फिर दूसरे नंबर पर आता है अम्मू दरिया, जिसे इंग्लिश में द ऑक्सिस रिवर भी कहते हैं। रिवर ऑक्सिस सेंट्रल एशिया का सबसे लंबा दरिया है। ये नॉर्दर्न पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच पामी और माउंटेन रेंज से शुरू होता है और फिर अफ़गानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर से गुजरता हुआ तुर्कमानिस्तान में इंटर होता है और फिर उज़्बेकिस्तान को क्रॉस करते हुए एरियल सी में जाके गिरता है। यही वो रिवर है जिस पे गोश्त टेपा कैनाल बनाई जा रही है, जिसे हम अभी आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर अफ़गानिस्तान के बाकी वाटर सप्लाई काबल, हरी रूद और पंज रिवर से आती है। अफ़गानिस्तान दुनिया के उन चंद कंट्रीज़ में से है जिसका 70% एरिया पहाड़ों से कवर्ड है। अफ़गानिस्तान के सदर्न रीजन में ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर के साथ रेगिस्तान है, तो बेसिकली कंधार से नीचे ये सारा एरिया डेजर्ट है। अब अगर लोगों की बात करें तो अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा एथनिक डिवीज़न्स हैं। अफ़गानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 42% पश्तून हैं, 27% ताजिक हैं, 9% हज़ारा और 9% ही उज़्बेक हैं और फिर बाकी अहमक, तुर्कमानी और बलोच वगैरह हैं। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो अफ़गानिस्तान सेंट्रल और साउथ एशिया का शायद सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है, बिकॉज़ यहीं से मुग़ल, तादारी, सूरी, गजनवी, अब्दाली और खलीजी सब कॉन्टिनेंट में आए। अब अगर वापस अफ़गानिस्तान के वाटर सिस्टम पर आएँ तो ये सारे दरिया अफ़गानिस्तान की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए नाकाफ़ी हैं और इसीलिए अफ़गानिस्तान हमेशा से बहुत सख्त वाटर क्राइसिस का शिकार रहा है। लेकिन अमेरिका अफ़गान वार के बाद तो इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है। असल में अफ़गानिस्तान के इस सारे नादरन रीजन में पानी की बहुत ही कमी है और इसी कमी को दूर करने के लिए अफ़गान गवर्नमेंट ने यह हल सोचा है कि ऑक्सिस रिवर से एक आर्टिफिशियल नहर बनाई जाए जो 285 किलोमीटर पर इस सारे नादरन एरिया को पानी सप्लाई करेगी। इस कैनाल की मदद से तकरीबन 5.5 लाख एकड़ के इस खुश्क रेगिस्तान को लश ग्रीन खेतों में बदला जाएगा। पानी आने के बाद यहाँ पर कई अनाज उगाए जाएंगे, बल्कि अफ़गान गवर्नमेंट तो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 2028 तक अफ़गानिस्तान यहाँ पर उगाई गई 50% वीट दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा होगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ। इसकी इनिशियल कंप्लीट डेट तो 2028 थी, मगर जिस स्पीड से इस पर काम हो रहा है एक्सपर्ट के मुताबिक 2025 में ही ये कनाल कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ किया जा रहा है कि बड़े बड़े वेस्टर्न इंजीनियर्स और एक्सपर्ट हैरान रह गए हैं। इस प्रोजेक्ट को 3 फेजेज़ में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे फेज़ में इस सारे रूट पर खुदाई की जाएगी
और अभी तक 100 किलोमीटर के एरियाज़ पर खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। ये खुदाई करने के लिए 200 लोकल कंट्रैक्टर्स को हायर किया गया है और तकरीबन 7000 हाल रिग्स एंड एक्सीक्यूटर से काम लिया जा रहा है और यह सारा प्रोसेस ज़बरदस्त तरीके से मैनेज हो रहा है। ट्रक्स और एक्सीक्यूटर लाइन में खड़े होते हैं, एक्सीक्यूटर मिट्टी उठाकर ट्रक में डालता है, सुपरवाइज करने वाला इंजीनियर जब ओके करता है तो ट्रक ये मिट्टी लेकर नहर के किनारों पर डाल देते हैं। इस तरह इस नहर की कंक्रीट बाउंड्री बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और एक नेचुरल बाउंड्री बन जाती है, ऐसी बाउंड्री जिस पे कोई एडिशनल खर्चा भी नहीं होता। इस नहर को कंक्रीट स्लैब से फिल ना करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि दोनों साइड की ज़मीन पर भी एरीगेशन हो सकेगी और ऑलरेडी अफ़गान गवर्नमेंट ने इस नहर के बॉर्डर पर सब्जियां और पौधे लगाना शुरू कर दिया है। ये खुदाई कंप्लीट होने के बाद यहां से वाटर पंप के जरिए तकरीबन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सारे खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। एक और कमाल चीज़ ये की गई है कि इन खेतों में ट्यूबवेल्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं ताकि इन ट्यूबवेल्स और मोटर्स को चलाने के लिए बिजली की भी ज़रूरत ना पड़े। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी मीडिया प्रोपेगेंडा भी किया गया था, जैसे कि कई वेस्टर्न एक्सपर्ट ने कहा था कि अफ़गान इंजीनियर्स इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकें। इसी तरह ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स को टाइम पे पैसे नहीं दिए जा रहे थे, मगर हकीकत इससे बहुत डिफरेंट है। सब लोकल्स इस प्रोजेक्ट पर बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो हज़ारों लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हुई हैं। दूसरा, हमने जब इस पर थोड़ा डीप रिसर्च किया तो ये चीज़ भी सामने आई कि कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर टाइम पे पैसा ना मिलता तो ये प्रोजेक्ट इतनी स्पीड से आगे कैसे बढ़ता। इसके अलावा जूलजान, बलक और फराब प्रोवेंस में रहने वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि अब उनके एरियाज़ में पानी आएगा, जिसके बाद वो खेती बाड़ी कर सकेंगे, खाना उगा सकेंगे और पैसा कमा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट पे अभी तक सिर्फ एक प्रॉब्लम आई है और वो ये है कि तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान का इस रिवर पर क्लेम। इन दोनों कंट्रीज़ ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत से क्वेश्चंस उठाए हैं कि कैसे ये नहर इन दोनों कंट्रीज़ में इस दरिया से आने वाली वाटर सप्लाई को 50% तक कम कर देगी। अफ़गान गवर्नमेंट और इन दोनों कंट्रीज़ में इस इशू पर बातचीत चल रही है। तालिबान इन दोनों कंट्रीज़ को कन्वेंस कर रहे हैं कि अलमादी एग्रीमेंट ऑफ 1992 के अकॉर्डिंग अमू दरिया पर अफ़गानिस्तान का भी राइट है और अगर तुर्कमानिस्तान अपने फ़ायदे के लिए इस रिवर पर कराक्रम कैनाल बना सकता है तो अफ़गानिस्तान क्यों नहीं। कराक्रम कैनाल दुनिया की सबसे बड़ी नहर है और इसे तुर्कमानिस्तान ने 1988 में बनाया था ताकि ऑक्सिस रिवर से पानी लेकर कराक्रम डेजर्ट में एरीगेशन की जा सके। इस कैनाल की वजह से तुर्कमानिस्तान ने इस पूरे रेगिस्तान को सरसब्ज़ खेतों में तब्दील कर दिया और ऐसा ही कुछ अफ़गानिस्तान भी करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान की तकरीबन 80% इलेक्ट्रिक सप्लाई इन दोनों कंट्रीज़ से आती है। इसी तरह अफ़गानिस्तान की एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा खेप इन दोनों कंट्रीज़ से गुजरकर जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया जाता है। तो ये दोनों कंट्रीज़ इस नहर के बदले अफ़गानिस्तान से कई और चीज़ों पर नेगोशिएट करेंगे। पॉलिटिकली ये इशू जैसे भी रिजॉल्व हो, इकनॉमिकली ये प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़े फ़ायदे लाने वाला है। अफ़गानिस्तान को अनाज के लिए किसी दूसरे कंट्री से एड नहीं लेनी पड़ेगी। चंद सालों में अफ़गानिस्तान में भूख का खात्मा हो सकता है और अफ़गानिस्तान अनाज पकाने में एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन जाएगा। जो कंट्री पिछले 40 सालों से जंग की आग में जल रहा है, इसके लिए इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। हम भी यही चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान अब फाइनली अपनी इकनॉमिक डेवलपमेंट पर ज़ोर दे। जो कुछ पिछले 40 सालों से अफ़गान लोगों ने बर्दाश्त किया है, अब वो फाइनली ये डिज़र्व करते हैं कि उन्हें भी थोड़ा सुख मिले। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।